डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है चंद्रयान 5 मिशन। आज का हमारा विषय साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जुड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे चंद्रयान 5 मिशन के बारे में, साथ ही जानेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। हालिया खबरों के अनुसार चंद्रयान 5 मिशन अर्थात लुपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को वर्ष 2027-28 के बीच जापान के H3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि यह प्रक्षेपित यान 6.5 टन वजनी होगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त मिशन है। दृष्टि IS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। IAGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सतह और सतह के नीचे जल बर्फ की उपस्थिति, मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाना है। साथ ही यह खनिजों, तत्वों और चंद्र मिट्टी का विश्लेषण करेगा। बता दें कि प्रस्तावित चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा से सैंपल लाने वाला मिशन होगा, जिससे चंद्र सतह की खनिज संरचना का पृथ्वी पर अध्ययन किया जा सकेगा। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताओं को। इसके लैंडर का निर्माण इसरो द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि इसके लैंडर सिस्टम में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और रमन स्पेक्ट्रोमीटर जैसे उन्नत वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे। वहीं 350 किलोग्राम वजनी रोवर जाक्सा बना रहा है, जो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, नमूने एकत्र करेगा और 25 डिग्री तक की ढलानों पर भी चढ़ सकेगा। बता दें कि यह रोवर लंबी दूरी तय करने में सक्षम होगा और इसकी बैटरियां सैंपल कलेक्शन से पहले और बाद में चार्ज की जाएंगी। साथ ही यह रोवर चंद्रमा की सतह से ड्रिलिंग कर इन सिटू विश्लेषण करेगा। इस मिशन में ऑनबोर्ड स्पेक्ट्रोमीटर और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से मिट्टी, बर्फ और खनिजों का विश्लेषण किया जाएगा। इस मिशन में कुल 7 वैज्ञानिक उपकरण होंगे, जिनमें कुछ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा द्वारा विकसित किए जाएंगे। वहीं इस मिशन के लिए ESA मास स्पेक्ट्रोमीटर और नासा न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी प्रदान करेंगे। इस मिशन की प्रस्तावित अवधि 100 दिन लगभग 3.5 महीने है, जिसे सफल संचालन की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह मिशन चंद्रमा पर पानी, बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त किए जा सकते हैं, जो जीवन समर्थन और रॉकेट ईंधन दोनों के लिए जरूरी हैं। अब जान लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। स्पेक्ट्रोमीटर विशेष वैज्ञानिक उपकरण होते हैं जो इन सिटू या साइट पर विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और उपकरण नमूनों की ऊर्जा तथा द्रव्यमान की गणना करते हैं। साथ ही ये हाइड्रोजन और अन्य तत्वों की संरचना तथा उनके विकास को समझने में सहायक होते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। चंद्रयान 5 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे लुपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। 2. इसे GSLV Mk3 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।